नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले युद्धकांड में हमने बात किया कि सारथी के शब्द सुनकर रावण शांत हो गया और उसने आदेश दिया कि तत्काल वहां ले चलो जहां राम खड़े हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद रावण अपने शत्रुओं का संहार किए बिना पीठ नहीं दिखाता है। तो इसके बाद की युद्धकांड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण फिर से आगे बढ़ा युद्ध के लिए। राम ने अपना धनुष उठा लिया और रावण का पूर्णतः संहार करने का संकल्प लेकर उसकी ओर बढ़ चले। इसी समय सूर्य ने आकाश लोक से राम को संबोधित करके आग्रह किया, विलंब ना करें, शीघ्र जाएं। राम ने आदेश दिया, हे मातली, शीघ्र ही रावण की ओर बढ़ें और साथ ही अत्यंत सचेत रहें। तभी राम को यह याद आया कि वह इंद्र के सारथी से बात कर रहे हैं और इससे राम ने लज्जा अनुभव की और वह क्षमा याचना करते हुए बोले, मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने आपको ऐसे निर्देश दिया मानो मैं आपका स्वामी हूँ। रावण का वध करने की उत्सुकता में ऐसा हो गया, इसलिए कृपया करके मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राम की इस सहज विनम्रता से मातली का दिल छू लिया। वह इंद्र के रथ को कुशलता से चलाते हुए रावण के पास ले गए और तब राम व उनके प्रतिद्वंदी के बीच बाणों का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया। शीघ्र ही युद्ध भीषण हो गया। बादलों से रावण के रथ पर रक्त की वर्षा होने लगी और उसके पीछे पीछे गिद्धों का एक झुंड रावण के रथ पर आ पहुंचा। पास ही में एक भयानक उल्कापात हुआ और यह सब देखकर राक्षसगण अत्यंत हताश हो उठे, जबकि रावण को यह विश्वास हो गया कि उसका अंत बहुत निकट है। दूसरी ओर राम के सामने बहुत शगुनकारी लक्षण प्रकट होने लगे और यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि शीघ्र ही उनकी विजय होने वाली है। इसके बाद छिड़े भीषण रण में राम व रावण दोनों ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रदर्शन आरंभ कर दिया। दोनों पक्षों के सैनिक आश्चर्यचकित होकर बिना हिले डुले इस युद्ध को देखने लगे, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर आक्रमण करना तक भूल गए। जब रावण ने इंद्र के ध्वज को काट कर गिराने का प्रयास किया तो राम ने अपने बाणों से उसके बाणों की दिशा मोड़ दी। इसके बाद रावण के प्रत्येक आक्रमण को निष्फल करने व प्रत्येक बाण को काट देने के लिए संकल्पबद्ध राम ने राक्षसों के राजा का ध्वज काटकर गिरा दिया। रावण ने इंद्र के घोड़ों पर प्रहार किया, परंतु वे दिव्य घोड़े उसके प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए और यह देखकर रावण क्रोधित हो उठा और निराशा से भर उठा। अंततः रावण ने अपनी मायावी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करके गदाओं, चक्रों, वृक्षों और पर्वत शिखरों की झड़ी लगा दी। राम ने इन्हें अपने रथ तक पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया, परंतु इनका मलबा वानर सेना के ऊपर गिरने लगा। राम और रावण ने एक दूसरे पर हजारों अस्त्रों की वर्षा जारी रखी। ये अस्त्र शस्त्र हवा में टकरा कर रणभूमि पर गिर जाते। इसी प्रकार से 1 घंटे तक युद्ध चलता रहा। राम ने रावण के प्रत्येक प्रहार को निष्फल कर दिया और यह देखकर सभी जीवधारी मन ही मन विस्मित हो उठे। दोनों सारथियों ने अत्यंत कुशल रथ संचालन किया। जब रथ एक दूसरे के पास आ गए तो राम ने अपने 4 बाणों से चारों घोड़ों को बेधकर उन्हें मुड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इससे रावण का क्रोध और अधिक भड़क उठा और उसने राम पर बार बार प्रहार करना आरंभ कर दिया, परंतु राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसके बाद इतने प्रचंड ढंग से विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी कि मानव इतिहास के सभी युद्धों में उनका कोई सानी नहीं मिलता। रावण कभी अपने 10 सिरों के साथ युद्ध करता तो कभी अपने सामान्य रूप में एक सिर के साथ युद्ध करता। एक बार राम ने अपने एक बाण से रावण का सिर काट दिया, परंतु जैसे ही वह सिर जमीन पर गिरा वैसे ही चमत्कारी ढंग से उसकी जगह एक और सिर उगाया। राम ने उस सिर को भी फिर से काट दिया, परंतु तत्क्षण ही उसकी जगह एक और सिर उगाया। राम बार बार रावण का सिर काटते रहे, परंतु हर बार उसकी जगह एक नया सिर उगाता। इस तरह रणभूमि में रावण के 10 सिर कटकर बिखर गए थे।
हर बार कटे हुए सिर की जगह एक नया सिर उगाने के कारण राम चकित होकर सोचने लगे कि इन्हीं बाणों से मैंने मारीच, खर और विराट का वध कर चुका हूँ। मैंने साल के 7 वृक्षों को बेधा है और अपराजय बाली का वध किया है। इन्हीं बाणों के कारण महान पर्वत और अगाध विस्तार वाला समुद्र भी विनम्र हो गए हैं। तब भला रावण के विरुद्ध ये बाण निष्प्रभावी क्यों होते जा रहे हैं? दोनों के बीच भयानक वेग से युद्ध चलता रहा। दोनों ही योद्धाओं के मन में केवल एक दूसरे के प्राण हरने की इच्छा थी। वास्तव में यह युद्ध कई दिन और कई रात तक अविराम गति से चलता रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कि रावण का संहार कैसे होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।